ओके, तो अब आप देखें विद इन फ्यू सेकेंड्स, ठीक है, हमारी जो साइट है हैज़ बीन सक्सेसफुली रीसेट टू डिफ़ॉल्ट सेटिंग। ठीक है, यूज़र नेम हमारा ये है और हमारा जो पासवर्ड था वो चेंज नहीं हुआ। ठीक है, सेम है। और उसके बाद क्या है, बाकी चीज़ें आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। जैसे हमने फर्स्ट वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था फ्रेश, बिल्कुल लेटेस्ट वन, तो वैसे ही हमारे पास इस टाइम पे अवेलेबल है। सारे टूल्स, हर चीज़ रिमूव हो चुकी है। ठीक है, पोस्ट में जाके देखते हैं कुछ है इसमें अवेलेबल। इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ हेलो वर्ल्ड की जो पोस्ट है जो बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएटेड होती है वो अवेलेबल है। ठीक है, पेजेस को भी देख लेते हैं, पेजेस में भी कुछ भी नहीं है। सही है, प्लगइन्स को देख लेते हैं। प्लगइन्स में ये सारे प्लगइन्स ये क्यों पड़े हुए हैं, वर्डप्रेस को उसने रीसेट कर दिया और इन प्लगइन्स को डीएक्टिवेट कर दिया। अब ये हमारे सर्वर पे इस रूट में पड़े हुए हैं। सही है, WP का जो ये हमारा प्लगइन्स का रूट है इसमें ये पड़े हुए हैं, लेकिन क्या है कि ये प्लगइन्स एक्टिवेटेड नहीं है। अगर मुझे एक्टिवेट करना है तो मुझे दोबारा से इसको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको जस्ट एक्टिवेट कर सकता हूँ। अगर नहीं चाहिए तो आप इसको सिलेक्ट ऑल करें और डिलीट कर दें। सही है, तो ये आपके प्लगइन्स सब के सब रिमूव हो जाएंगे। अच्छा, तो प्लगइन्स भी रिमूव हो जाएंगे। अब आप चलते हैं थीम्स में। तो थीम्स क्या ख्याल है आपका सर हम्म। अब हमने वो WP रीसेट भी डिलीट कर दिया। हाँ, WP रीसेट भी डिलीट कर दिया। अगर हमने वो रिस्टोर करना हो फिर। हाँ, रीस्टोर करने हो ना तो फिर रीस्टोर के लिए आपके पास, जैसे हमारे पास ये देखें ये थीम अवेलेबल है ना, तो हमारे पास उसके अलावा जो प्लगइन्स हैं वो भी अवेलेबल हैं। ठीक है, और हम इसकी मदद से ये हमारा जो WP रीसेट है ना ये तो अवेलेबल है इधर। ठीक है, ये देखें, ये इधर तो हमारे पास है पड़ा। ठीक है, इसको आप इसकी हेल्प से रीसेट भी कर सकते हैं। ठीक है, रीसेट वाला एक अलग हमारी क्लास आएगी। बैकअप किस तरह से, वो रीसेट वाली जो क्लास होगी ना वो फुल यूँ होगी कि उसके अंदर हम पूरा के पूरा डाटा डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में सेव करेंगे। फिर उसको एक नया वर्डप्रेस इंस्टॉल करवाऊंगा आपसे, मतलब कि फुल प्रैक्टिस करवा के, और वही डाटा आपको एक नए डोमेन पे, एक नई सब डोमेन पे किस तरह से लेके जाना है, उसको किस तरह से रिस्टोर करना है, वो आपकी प्रैक्टिस आगे होगी। अभी हम देख रहे थे रीसेट। ठीक है, तो इसकी हेल्प से आप रिस्टोर भी कर सकते अच्छा हैं। सर, हम्म। ये रिसर्च से एक क्वेश्चन याद है। मैं मतलब एडिटिंग कर रहा था ना, जो कल डोमेन बनाई थी हमने, तो हम्म। उसमें वो एलिमेंटर अपडेट करने कह रहा था। वो कह रहा था कि आप अपना बैकअप वगैरह ले लें पहले, उसके बाद अपडेट कीजिए, क्योंकि ये थोड़े से फीचर्स चेंज कर रहा है। तो सर वो बैकअप कैसे लेना है? बैकअप जो है ना उसका साइट का, वो बैकअप के लिए भी आप कोई प्लगइन यूज़ कर सकते हो, या वैसे आप अपना जो सी पैनल है उसको भी, उसमें भी आप बैकअप जनरेट कर सकते हो। वो ऑटोमेटिकली आपकी साइट का बैकअप जनरेट होता रहता है। जब आप एलिमेंटर को अपडेट करेंगे लेट्स सपोज, तो फिर हमारा वो आज आपने अपडेट किया है तो वो जो कल वाला हमारा बैकअप होगा वो पड़ा होगा। अगर आज आपके अपडेट करने पर कोई प्रॉब्लम आया है तो मैं सी पैनल में जाके बैकअप्स में जाके उसको रीस्टोर पे क्लिक करूँगा, तो वो कल वाली जो हमारी स्टेट होगी, हमारा जो जिस उसमें कंडीशन में हमारी वेबसाइट थी, तो वो उसको रिस्टोर कर देगा और न्यू को रिमूव कर देगा। यानी मैं कर लूँ फिर अपडेट हाँ, उसको? उसको आप कर लो। ठीक है, तो इसमें इसमें भी फीचर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, इसको हम यूज़ कर रहे थे रीसेट करने के लिए। सही है, तो आगे हमने रीस्टोर भी करनी है वेबसाइट। ठीक है, अभी हम इसको रीस्टोर नहीं करने जा रहे, अभी हम एक नई चीज़ देखने जा रहे हैं। हम एक नई थीम को यूज़ करने जा रहे हैं ताकि उसमें और एक्स्ट्रा में आपको समझ आ जाए कि उसमें क्या चीज़ें अवेलेबल हैं और इसमें क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। ठीक है, डिफरेंस क्या है। ठीक है, फिर रीस्टोर वाली भी क्लास आएगी। रीस्टोर बैकअप की वैसे हमारी आगे क्लासेस आनी है। ये तो मैंने इसलिए इसको रीसेट किया ताकि मैं आपको ये भी शो करा दूँ। अभी तो हम थीम्स में चल रहे हैं ना, ये कोई प्रॉपर आपकी रीसेट की क्लास नहीं थी। रीसेटिंग, रीस्टोर, ये सारी माइग्रेशन और ये जो चीज़ें हैं ना ये आगे आएंगी क्लासेस। ठीक है, तो अभी हम चल रहे हैं एक थीम की तरफ। ठीक है, थीम हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, पेरेंट्स में जाएंगे, थीम्स हमारी में थीम्स पड़ी हुई है एक्स्ट्रा। ठीक है, इसको एक्टिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसको डिलीट भी कर सकते हैं। अभी मुझे नहीं चाहिए ये, तो मैं इसको रिमूव कर दूँगा। ठीक है, और मैं प्लगइन्स में जाके प्लगइन्स को भी रिमूव कर दूँगा, सेलेक्ट ऑल करूँगा और इसमें से मैं WP रीसेट को रिमूव कर दूँगा। अनचेक करने के बाद बाकी मैं सब कुछ इसका जो है ये डिलीट कर दूँगा। ठीक है, ये हो जाएगा डिलीट। ठीक है,
ताकि आपको ये भी चीज़ एक प्रैक्टिस हो जाए कि कैसे इनको रिमूव या रीसेट किया जाता है। ठीक है, वो कॉमर्स हमारे पास अभी रह गया। ठीक है, इसको आप अभी छोड़ दें। इनएक्टिव में 2 पड़े हुए हैं। ठीक है, ये वही 2 हैं। ठीक है, वो कॉमर्स इसको आप रिमूव कर दें। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डिजेबल ऑटो अपडेट्स। ठीक है, ये अभी रहने दें और अब आप बल्कि इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास ये अकेला प्लगइन रह चुका है। अब हमने क्या करना है, अब हम जाएंगे थीम्स में। थीम्स में आने के बाद आपको इधर ऐड न्यू थीम करना है। अच्छा, ये हमारे पास थीम्स अवेलेबल हैं। ठीक है, ये तो हमारे पास फ्री, आपको पता है कि ये हमारी वर्डप्रेस की रिपोजिटरी में अवेलेबल होती हैं। मैंने थीम इंस्टॉल करनी है ओशन WP। ठीक है, मैं इसे टाइप करके और इसको एंटर करूँगा। ओशन WP। ठीक है, ये इधर ये आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, ये थीम का नाम है ओशन WP। इसको आप क्लिक करके ये प्रीव्यू भी कर सकते हो और इंस्टॉल भी कर सकते हैं। मैं इसको इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ। अब मैंने करना है इसको एक्टिवेट, तो इसको एक्टिवेट भी कर देते हैं। अच्छा, एक्टिवेशन के लिए क्या कह रहे हैं, इंस्टॉल एंड एक्टिवेट ओशन एक्स्ट्रा। ये क्या चीज़ है सर? कोई एक्स्ट्रा थीम होगा या कोई प्लगइन वगैरह होगा इसका? ये एक प्लगइन होगा, WP का। ये एक प्लगइन होगा जो इस थीम की नीड है, इसको काम करने के लिए ये एक प्लगइन होगा। ठीक है, इस थीम में जो फीचर्स अवेलेबल हैं वो इसकी मदद से आएंगे। कुछ चीज़ें इसके अंदर से, इसकी हेल्प से हमें इस थीम में मिल रही होंगी, तो ये आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, आपको ये पता होना चाहिए। इंस्टॉल एंड एक्टिवेट ओशन एक्स्ट्रा मतलब ये आपको क्या कह रहा है, प्रीमियम वेबसाइट टेम्पलेट्स डेमोज़। अगर आप ये डेमोज़ लेना चाहते हैं तो आप इसको एक्टिवेट करें। वर्डप्रेस के विजेट्स चाहिए आपको, तो आपको करना पड़ेगा। मेटा बॉक्स सेटिंग ये भी है, एबिलिटी टू क्रिएट यूज़ कस्टम टेम्पलेट्स। ठीक है, तो ये अब ऊपर देखें, वी हाईली रिकमेंड यू टू इंस्टॉल एक्टिवेट द ओशन एक्स्ट्रा प्लगइन। ठीक है, ये प्लगइन है, ये बनाया किसने, ये भी इन ओशन WP वालों ने ही बनाया हुआ है। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, 1 मिनट आपको मैं इधर दिखा देता हूँ ओशन WP। ठीक है, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, और इस पर ये पेड मार्केटिंग भी कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी थीम है और बहुत ज़्यादा यूज़ भी होती है। इसको इसमें फ्री में काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो आप कोई भी परचेज़ किए बगैर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बाद में आप पेड में जा सकते हैं। ठीक है, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आपको इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं इधर, ये बहुत ही एक्टिव और मतलब कि कंटिन्यूसली काम करने वाले डेवलपर्स हैं। ये काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं अपनी थीम पे। अच्छा, इसको हम कर देते हैं एक्टिवेट। इसको हमने करना है अलाउ एंड कंटिन्यू। ठीक है, अब क्या हुआ, अब हमारे पास ये ओशन WP का एक सेक्शन टैब ऐड हो गया। ठीक है, डैशबोर्ड के नीचे ओशन WP पैनल, लाइब्रेरी, इंस्टॉल डेमोस, एड ऑन्स। ठीक है, ये क्या है, ये हमारे पास इस टाइम पर शो हो रहा है ओशन WP पैनल। ओके, इस थीम ने अपना एक कंट्रोल पैनल बना कर दिया हुआ है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं कोई भी चीज़, जैसे आपकी एस्ट्रा में आ रही थी। ठीक है, ये राइट साइड पर आपको टैबलेट्स में इसके ये टैब मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको आपने क्या करना है, जैसे कस्टमाइज़र है तो कस्टमाइज़र पर आपको ये चीज़ें अवेलेबल मिल जाती हैं। ठीक है, जनरल पैनल, टाइपोग्राफी पैनल। ठीक है, जो इधर से डिसेबल होगा वो वहाँ पे विजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये कस्टमाइज़र में ये चीज़ें आप चाह रहे हैं कि हों। अब है इंस्टॉल डेमोज़। ठीक है, इसको क्या करना है, ये बहुत अच्छा फ़ीचर है और इसको आप यूज़ कर सकते हैं फ्री में। ठीक है, अब देखें, ये हमारे पास फ्री में एक टेम्पलेट अवेलेबल है जो आप किसी भी जिस तरह की एक वेबसाइट बना रहे हैं आप उसके लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास फ्री टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं।
इनको जस्ट आपने क्या करना है, लाइव प्रीव्यू करना है, तो आप लाइव प्रीव्यू भी कर सकते हैं। मैं इसको कर देता हूँ लाइव प्रीव्यू। तो ये क्या हुआ, ये travel.oceanwp.org एक सब डोमेन पे मुझे लेके आ गया और वहाँ उन्होंने ये टेम्पलेट लगाया हुआ है, ठीक है, वर्डप्रेस इंस्टॉल करके। तो ये देखें, ये इस तरह से आपके पास शो होगा, ठीक है। ये एक ट्रैवल का ब्लॉग समझ लें, ठीक है, ट्रैवल वेबसाइट है। तो इसको अगर आप इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो अब मुझे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इंपोर्ट, अगर आप ये द ट्रैवल डेमो अगर आप ये इंपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये क्या करेगा, वो कह रहे हैं कि ये तो इसके लिए आपको ना ये सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। एक तो ना ये ओशन स्टिकी हेडर, जो उमर ने लास्ट टाइम पूछा था कि स्टिकी हेडर मतलब कि स्क्रॉल करते जाएं और वो ऊपर मेन्यू रह जाता है, वो यही होता है, ठीक है। वो कह रहे हैं गेट दिस एड ऑन, ये एड ऑन भी आपको गेट करना पड़ेगा अगर आप ये हेडर यूज़ करना चाहते हैं। ओशन एलिमेंटर विजिट्स, तो ये इसमें फ्री होगा स्टिकी हेडर? तो इसको देखें, जब मैंने क्लिक किया ना तो ये क्या कह रहा है कि ये जो स्टिकी हेडर है इसके लिए आपको, ये मेरे ख्याल से उन्होंने ऐड टू कार्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, आप इसको परचेज़ कर सकते हैं इस एक्सटेंशन को, ठीक है। जो इंस्टॉल वाली हैं वो ये मैं आपको किसी और थीम में दिखा दूंगा जिसमें फ्री होगा, ठीक है। तो ये ओशन एलिमेंटर विजिट्स, एलिमेंटर के विजिट्स होंगे, ये क्या होंगे मुझे कोई बताए? सर मतलब विजेट्स के लिए एलिमेंटर में बनाई गई टेम्पलेट? नहीं, आप इसको पढ़े ना, ओशन एलिमेंटर विजिट्स। वो कह रहे हैं कि आपका जो एलिमेंटर होगा उसके अंदर कुछ ओशन WP वाले इनके कुछ विजिट ऐड हो जाएंगे, तो वो जो विजिट्स होंगे ना वो आप यूज़ कर सकेंगे एलिमेंटर में अपनी साइट को डेवलप करते वक्त, डिज़ाइन करते वक्त। सही है। जैसे हमारे पास उसमें एलिमेंटर में एक अवेलेबल होता है वीडियो का, ठीक है, आप ड्रैग करें और ड्रॉप कर दें, वीडियो का एक आपके पास आइकन अवेलेबल होता है, ठीक है, छोटा सा उस साइड वाली बार में। तो आप क्या करते हैं, इस तरह से ओशन WP वाले विजिट्स भी आपके पास अवेलेबल होंगे, वो भी आप ऐसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करके उनको भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको अभी आगे पेड थीम में आपको दिखा दूँगा मैं। तो एनीवे इसका है ओशन कस्टम साइड बार, ठीक है, एक तो ये इंस्टॉल करना है। ओशन सोशल शेयरिंग, ठीक है, ये इंस्टॉल करना है। एलिमेंटर इंस्टॉल करना है। WP फॉर्म्स, ये क्या है, ये भी एक प्लगइन है, फॉर्म्स के लिए यूज़ होता है। ये सब मैं इन पे कर दूंगा इंस्टॉल क्लिक, ठीक है। ये हमारे इंस्टॉल नाउ हो रहे हैं। अब एक्टिवेटिंग, ठीक है, तो ये इंस्टॉल भी करेगा, एक्टिवेट भी करेगा, ठीक है। ओके, अब हमने करना है गो टू द नेक्स्ट स्टेप। अब मुझे इधर ऑप्शन मिला है सिलेक्ट व्हाट यू वांट टू इंपोर्ट, ठीक है, इंपोर्ट XML डाटा, ठीक है। XML डाटा मतलब कि इसमें पेजेस, पोस्ट, इमेजेस, मेन्यूज़ होंगे, ठीक है। तो हमारे पास तो पेजेस हैं नहीं, तो ये कहाँ से आएंगे आप बताएं? सर ये ओशन WP के सर्वर में टेम्पलेट पड़ी है, उधर से आएंगे। डेमो इंस्टॉल कर रहे हैं ना, देखें ना, इंस्टॉल दिस डेमो, हम डेमो टेम्पलेट उठा रहे हैं, तो उसके अंदर जितने भी कंटेंट होगा वो सारा इंपोर्ट होगा, ठीक है। कस्टमाइज़र सेटिंग, जो हमारी कस्टमाइज़र की सेटिंग होगी वो भी इंपोर्ट होगी, विजिट्स भी होंगे और इंपोर्ट कॉन्टैक्ट फॉर्म, हम इसको करते हैं इंस्टॉल नाउ, ठीक है। तो ये XML डाटा हो रहा है। तो XML डाटा भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हम अपनी साइट का XML डाटा लेते हैं। ये आगे अभी सारे टूल्स एक दफ़ा आपको रिव्यू हो जाएं, आपके नॉलेज में आ जाएं, फिर यूज़ होंगे। इसकी प्राइस आप देख रहे हैं $44 इसकी जो प्राइस है। एलिमेंटर विजिट्स, ठीक है, ऐड मैनी न्यू पावरफुल विजिट टू द पॉपुलर फ्री पेज बिल्डर, जो मैं आपको अभी कह रहा था, आपको समझ आ गई है इसकी? जी सर। हाँ, ये एलिमेंटर वाले जो हमारे पास पेज में साइड पे जब हम क्लिक करते हैं फीचर्स होते हैं ना, ये उनमें फीचर्स ऐड हो जाते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे होंगे डेफिनेटली जो एलिमेंटर में अवेलेबल नहीं होंगे, थोड़े एडवांस होंगे। अच्छा, स्टिकी हेडर, ठीक है, तो इसमें भी जाहिर है हेडर एट द टॉप ऑफ योर वेबसाइट पेजेस, हेडर ऑल द टाइम आपकी साइट के ऊपर रहेगा जैसे जैसे स्क्रॉल करते जाएंगे। इंस्टाग्राम के बारे में, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देखें, पॉपअप लॉगिन, ठीक,
ये सारी चीज़ें आपको साइड पैनल, ये वूकॉमर्स का है, तो ये सारी चीज़ें आपको इधर इस प्राइस में मिल जाएंगी। ये व्हाट्स इंक्लूडेड इन द बंडल, इस बंडल में ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ें हैं। सही है, तो एनीवे इसको देखते हैं। ये हो गया इंपोर्ट, ठीक है। क्या हुआ, डेमो इंपोर्टेड सक्सेसफुली, सी द रिज़ल्ट। इसको विज़िट करके देखते हैं। तो अब देखें हमारी जो साइट है वो कितनी विद इन फ्यू मिनट्स हम एक वेबसाइट को बना चुके हैं, ठीक है। इसको आप कस्टमाइज़ करेंगे मेन्यूज़ को। अगर आपने ये टेम्पलेट यूज़ करना होता है तो उसके लिए बता रहा हूँ, आप ये अपना लोगो चेंज करेंगे, ये मेन्यूज़ चेंज करेंगे, बैकग्राउंड्स अपडेट करेंगे, ये टेक्स्ट अपडेट करेंगे। देन आप क्या करेंगे, ये जो आप ये चीज़ें हैं ये अपडेट करेंगे। इसको एडिट विद एलिमेंटर करके देख लेते हैं अभी। और बाकी ये जो नीचे चीज़ें हैं सारे सेक्शंस ये आप 1 बाय 1 एडिट करेंगे। इधर से आप OceanWP के पैनल में, सिस्टम इन्फो में, कम्युनिटी डॉक्यूमेंटेशन में जा सकते हैं, WP फॉर्म्स में भी आप इस पर जा सकते हैं, एडिट विद एलिमेंटर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, रिक्रिएट किट करूँगा मैं, ठीक है। ओके, तो रीजनरेट फाइल्स डाटा, इसको मैं करता हूँ गो बैक, और इसको अगेन मैं करता हूँ एडिट विद एलिमेंटर। ये दोबारा से कह रहा है ना, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, ये रीजनरेट कर दूंगा और इसको भी रीजनरेट किट कर दूंगा, ठीक है। सिंक लाइब्रेरी भी कर देते हैं। ओके, सेव चेंजेस करेंगे और इसको हम अगेन जो है इसको बैक कर देते हैं और एडिट विद एलिमेंटर। ओके, तो अब आपके पास क्या हुआ, 1 मिनट। आपके पास ये इनेबल हो चुका है, आप इसको एडिट कर सकते हैं। सही है, ये देखें आप, ये सारा टेक्स्ट आप, और इधर आपने कुछ और लगाना तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये जो साइड बार शो हो रही है ना, इधर देखें, ये अपग्रेड करेंगे तो ये चीज़ें आपको अवेलेबल होंगी। तो OceanWP अगर हम वो लेते तो वो भी इधर ही ऐड हो जाने थे, ठीक है, वो इधर अवेलेबल होते और आप उनको यूज़ कर सकते थे। अब इनको आप 1 बाय 1 कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये सारे आइकन्स आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये आइकन लगा हुआ है, चूज़ इमेज करेंगे, अपना आइकन चेंज कर देंगे, और ये प्लगइन आप इसको कर देंगे ताकि आपकी जो इमेजेस हैं वो ऑप्टिमाइज़ होती रहें, उनका साइज़ और सारी चीज़ें मैनेज होती रहें, आपकी साइट पे लोड ना पड़े, ठीक है। ये नोटिफिकेशन इसलिए आ रहा है। तो ये जैसे ये फुटर है, ये एडिट नहीं होगा इधर से, ठीक है। ये फुटर वाले सेक्शन में जाके वहाँ से होगा, और बाकी चीज़ें आप कर सकते हैं। और मेन्यू भी इधर से एडिट नहीं होता, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और मोबाइल व्यू में, और ये सारा आप देख के इसको एडिट कर लेंगे, सही है। और अभी ये हमारे पास आ गया एलिमेंटर में, ठीक है। अब हमारे पास लेट्स सपोज मैंने एक तो डेमो लगा दिया, ठीक है, बाकी मेरे पास अवेलेबल हैं। अगर मुझे चेंज करना हो तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लेट्स सपोज अब बनानी है ई-कॉमर्स की शॉप, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, अगर मुझे ये वाला प्लग ये चाहिए, मैं इसको करूँगा इंपोर्ट। तो अब मुझे क्या कह रहा है, ओशन प्रोडक्ट शेयरिंग, ये वाला प्लगइन अब आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आप अब डिफरेंट किस्म का डेमो यूज़ कर रहे हो जिसके लिए आपको प्रोडक्ट शेयरिंग वाला ऑप्शन चाहिए, तो आपको ये करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपको वूकॉमर्स करना पड़ेगा। जब वूकॉमर्स ही नहीं है तो आप प्रोडक्ट कैसे सेल करोगे, राइट। तो उसके बाद आपको ये सारे एडॉन्स अगर आपको करने हैं तो आप ये कर लो, ये भी यूज़ होने वाले हैं एक ई-कॉमर्स स्टोर के लिए, ठीक है। तो मैं इसको इंस्टॉल कर दूंगा और इसको भी इंस्टॉल कर दूंगा, ठीक है। आगे आपको एक और स्टेप दिखाता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास एक्टिवेट हो चुके हैं। गो टू द नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, इंस्टॉल दिस डेमो, इसको करते हैं और ये इंपोर्ट कर रहे हैं। अब ये क्या करेगा, ये जो हमारा पहले वाला जो डेमो एक हमारा इंपोर्ट हुआ है उस डेमो को रिमूव कर देगा, उसकी फाइल्स को रिमूव कर देगा, उसमें जितना कंटेंट था वो रिमूव करके ये उसकी जगह ले लेगा, सही है।
तो ये नहीं होगा कि अगर आप इसको भी इंस्टॉल कर देंगे उसको भी इंस्टॉल कर देंगे, कंफ्यूज नहीं रहना कि वो रहेगा ये भी रहेगा, ऐसा नहीं होगा। जब आप एक दूसरा डेमो इंस्टॉल करेंगे तो वो उसकी जगह ले लेगा, उसको हटा देगा, रिमूव कर देगा। सही है। सर पेजेस वगैरह भी डिलीट होंगे? हाँ मैंने कहा पेजेस वगैरह भी डिलीट होंगे? हाँ, जो चीज़ें होंगी वो सारी रिप्लेस होंगी, जो या फिर वो डीएक्टिवेट हो जाएंगी। सही है, लेकिन वो आपके करंट साइट पे डिस्प्ले नहीं होंगी, उस पर वर्किंग में नहीं होंगी, एक्टिव स्टेट में नहीं होंगी वो। सही है, जैसे प्लगइन्स आपके पास पड़े थे ना, हमने रीसेट किया था और वो डीएक्टिवेट होके आपके सर्वर पे पड़े थे, वो यूज़ में नहीं थे। तो इसमें भी यही होता है, जो चीज़ यूज़ में नहीं आएगी इस टेम्पलेट के, वो डीएक्टिव रहेगी, वो उसमें आएगी नहीं। अच्छा, तो इसको अब हम कर देते हैं। अब आपको मैं एक चीज़ और दिखा दूँ। ओशन WP पैनल, ठीक है, इसमें आपको ओशन इमेजेस मिल जाएंगी। ठीक है, ये आपको मेरे अपग्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, देन आप कर सकते हैं। इंटीग्रेशन में आ जाए। इंटीग्रेशन में जैसे आपने गूगल मैप लगाना है, SVG सपोर्ट लगानी है, रिकैप्चर लगाना है, मेल चिम्प लगानी है। ठीक है, API की देंगे, ये हम करेंगे, आगे करेंगे। इसको मैं चाहता हूँ कि एक तो क्लास हमारी इन पे थोड़ी कम होगी, मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको एक सेपरेट क्लास में इनको किया जाए, चीज़ों को मिक्स ना करें हम। तो यूज़फुल प्लगइन्स हैं, ठीक है, ये सारे आपको यूज़फुल प्लगइन्स के बारे में बताएगा कि ये ओशन एक्स्ट्रा इंस्टॉल्ड है, एलिमेंटर है, उसके बाद हब स्पॉट है, ये इंस्टॉल कर लें, WP फॉर्म इंस्टॉल है। ठीक है, ट्रांसलेट वर्डप्रेस, ये डिफरेंट लैंग्वेज में अगर आप अपनी वेबसाइट को बनाना चाहते हैं तो उसके लिए यूज़ होगा। ठीक है, और उसके अलावा बाकी प्लगइन्स तो आपके पास इंस्टॉल हैं। नेक्स्ट है, इसको देख लेते हैं। ये तो लॉग है, इसको आप छोड़ दें। फ्री वर्सेस प्रो जो है, इसको आप देख लें, इसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। ठीक है, ये देखें तो फ्री वाले में क्या चीज़ें हैं और पेड वाले में क्या चीज़ें हैं। अगर आपका क्लाइंट कुछ ऐसी नीड है उसकी जो इसमें अवेलेबल है पेड में और फ्री में नहीं है, तो आप उसे कह सकते हैं कि आप प्रो थीम लें। ठीक है, मैं आपको ये कर देता हूँ। अच्छा, तो एलिमेंटर विजिट्स हैं। ठीक है, तो ये जो है आपको पहले ही बता चुका हूँ। एलिमेंटर लाइब्रेरी है। ठीक है, इंस्टॉल प्रो डेमोज। ठीक है, गुटनबर्ग ब्लॉग, तो गुटनबर्ग के ब्लॉग्स कौन से होते हैं, वो जो हम यूज़ कर रहे थे एडिटर में वर्डप्रेस के, और टेम्पलेट्स वगैरह और ब्लॉग्स उसमें आपको दिखाए थे मैंने, ये वहाँ पर ऐड हो जाएंगे, ये वर्डप्रेस के अंदर हो जाएंगे, वर्डप्रेस के एडिटर में। अच्छा, एक्स्ट्रा सेटिंग्स हैं, ये आपको मिल जाएंगी। एडमिन सेटिंग्स हैं। ठीक है, ये आपको इसमें इस थीम की मिलती हैं। ठीक है, और वाइट लेबल और सिस्टम इन्फो। ठीक है, ये सिस्टम इन्फो आपको डेफिनेटली देखनी ज़रूरी होती है। इसमें देखें अब हमारी जो WP अपलोड लिमिट है वो सही है। ठीक है, जो मेन WP डायरेक्टरी है वो राइटेबल है, WP कंटेंट राइटेबल है। अगर ये राइटेबल ना होती तो फिर कैसे काम चलता। अपलोड्स डायरेक्टरी है, ये राइटेबल है। ठीक है, लाइट स्पीड हमारा सर्वर इन्फो है। ठीक है, लोकल होस्ट इन्वायरमेंट नो। ठीक है, PHP वर्जन हमारा ये है, PHP लिमिट, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आगे क्या बता रहा है हमें, सॉफ्ट क्लाइंट, ये योर सर्वर डज नॉट हैव, ठीक है, क्लास इनेबल्ड, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। तो ये देखें, ये चीज़ें आपको हेल्प हो जाती है कि आपके gzip जैसे ये हमारे पास नहीं है, तो gzip को भी हम अपने सर्वर से कन्फिगर कर सकते हैं। ठीक है, GIP के लिए। और दूसरा, योर सर्वर डज नॉट हैव डॉम डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये भी हमारे पास नहीं है। जिप आर्काइव, ये HTTP रिक्वेस्ट, ये चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। सही है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये हमारे पास प्लगइन्स एक्टिव हैं, ये उनके बारे में बता रहा है, ये एक्टिव प्लगइन्स है, मतलब कि आपको सारा ओवरव्यू इधर मिल जाता है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, गेट भी कर सकते हैं सिस्टम रिपोर्ट, अपने क्लाइंट को भी दे सकते हैं और अपने किसी डेवलपर को भी दे सकते हैं जो सर्वर पे काम करता हो। तो अब हम देखते हैं इसको, ये हमारा डेमो हो गया इंपोर्ट। ठीक है, सी द रिज़ल्ट करते हैं। तो अब हमारा क्या हुआ, एक विद इन 1 क्लिक हमारा एक स्टोर बन गया। ठीक है, ऊपर आप जो है अपने सोशल जो आइकन्स हैं वो रिप्लेस कर सकते हैं। माई अकाउंट वाले में ये लॉगिन पेज होगा, शॉप पेज होगा, कॉन्टैक्ट होगा। ठीक है, तो ये सारे मेन्यूज़ होंगे, इनको आप अपनी नीड के हिसाब से रिप्लेस करते हैं।
तो इनको आप कर सकते हैं। ये इसका फुटर है, ये देखें कितना ब्यूटीफुली इसको डिज़ाइन किया हुआ है। इधर आपका लोगो होगा और ये इधर आपकी जो पेजेस होंगे डिफरेंट वो सारे आ जाएंगे, सेंटर में आपके प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसमें आप कर सकते हैं हाँ, ये जो है ना आपका बटन, ये आपका ऐड टू कार्ट जब आप करेंगे तो कार्ट में आपकी जो चीज़ें होंगी वो आ जाएंगी। ठीक है, मतलब कि आपको ये सारी चीज़ें बनी बनाई मिल गई। तो अब इसको हम क्लोज़ करते हैं और इसको देखते हैं पेजेस में जाके कि हमारे पास कितने पेजेस ऐड हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ब्लॉग, ये आपको पता है कैसे कस्टमाइज़ करना है इनको। ये सारे देख रहे हैं पेजेस ये क्रिएट हुए हैं, तो ये सारे पेजेस आप क्रिएट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो इधर से। और डिफरेंट पेज, चेकआउट पेज ये वाला है, आप इसको नीचे वाले को भी कर सकते हो, वो आपको पता है किधर से करना है। ठीक है, और उसके अलावा आपको क्या करना है, आप अपीयरेंस में जाके मेन्यूज़ में जाएं और मेन्यूज़ में जाके ये जो हमारे पास मेन्यूज़ शो हो रहे हैं ये वाले, तो आप इधर से मेन्यूज़ में जाके अपना मेन मेन्यू सेलेक्ट करके और इसके बाद ये सारे डिस्प्ले हो जाएंगे। देखें होम ब्लॉग, ठीक है, स्टोर, एडवेंचर, सारे ये देखें कैटलॉग, ट्रैवल टिप्स, ये सारे शो हो रहे हैं ना। तो ये इधर आपके पास टोटल सभी के सभी ये देखें ये सारे मेन्यूज़ शो हो रहे हैं। इनको आप ड्रैग एंड ड्रॉप, आपको सारी चीज़ें ये मैं पढ़ा चुका हूँ, ये आप कर सकते हैं, आपको मुश्किल नहीं है इसमें। इसका चेंज करना है नेम स्टोर का, तो इसका नेम चेंज करेंगे तो ये शॉप हो जाएगा। ठीक है, ये इधर से ही चेंज करना होता है, आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं होती। इधर से चेंज करके सेव करेंगे, ये इधर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट टाइम मैं इनके बारे में पूछूंगा, और अभी के लिए कोई क्वेश्चन है तो बताएं। नो सर। ओके, ठीक है, तो देखें अभी हमारे पास दो होम शो हो रहे हैं, एक हमारा ये वाला शो हो रहा है और एक हमारा ये वाला शो हो रहा है। ये क्योंकि हमारे पास ये पेज अवेलेबल पड़ा है। ठीक है, होम वाला देखें ये ब्लॉग वाला शो हो रहा है, तो इसको हम रिमूव कर सकते हैं। हम किस तरह से रिमूव करेंगे, इसको हम जाके पहले इसको वेरीफाई कर लेंगे और इसको जो ना ये आप जाएंगे सेटिंग्स, रीडिंग्स, ठीक है, और हमारा जो इस टाइम करंट हमारा जो होम है उसको पहले हम कंफर्म करते हैं। ये वाला हमारा होम पेज है, इसको अगर कंफर्म करना है तो देखें ये हमारे पास होम है। होम के नीचे जो हमारा सेकंड वाला होम है ये हमारा समझ लें कि अभी यूज़ में नहीं आ रहा, तो हम इसको एक तो इधर से देख सकते हैं, दूसरा ये जो हमारे पास देखें ये हमारे पास आ रहा है ना फ्रंट पेज। ठीक है, इसको डिलीट नहीं करना, नीचे वाले को डिलीट कर दें, क्योंकि हमें ये इधर नहीं चाहिए। तो हम इसको इधर से रिमूव करके और अपना इसको हमारे लिए यूज़ में है नहीं तो हम इसको रिमूव कर सकते हैं। जो पेजेस यूज़ में नहीं है उनको रिमूव करें और देन आप पेरेंट्स और मेन्यूज़ में जाएं। मेन्यूज़ में जाके अभी ये रिमूव तो हो गया लेकिन ये मेन्यूज़ में तो है ना अवेलेबल। तो हमारा जो फर्स्ट मेन्यू है, अब देखें इधर क्या मैसेज आया, इनवैलिड। इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप रिमूव कर दें और सेव चेंजेस कर दें। सेव चेंजेस करने के बाद आप अपनी साइट को कर दें रीलोड। ठीक है, तो ये देखें अब हमारे पास एक होम बच चुका है, बाकी सारे रिमूव हो चुके हैं जो हमारा हम फर्स्ट वन शो हो रहा था। तो इस तरह से आप इस मेन्यू को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर मैं 1 बाय 1 करके दिखाऊं तो डेफिनेटली वीडियो तो फिर 2-3 घंटे की हो जाएगी। तो ये आपको बेसिक तरीका बताना होता है कि आप किस तरह से इनको मैनेज करते हैं। ठीक है, बाकी कल के लेक्चर में देखेंगे इंशाल्लाह कुछ कि किस तरह से हमने बाकी चीज़ें आगे लेके चलनी है। ठीक है, थैंक यू सो मच।